केनान बरान, इस वक्त आप यहाँ कैसे, इतनी रात में? मैं आपकी पेशकश को कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे जमाल अकूर के बारे में वो सब चाहिए जो आप जानती हैं। गुड इवनिंग सर, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? मास्टर चाहती हूँ, आपके आने के बाद मैंने पूछा नहीं। ये बताइए कि चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी? अगर आप बुरा न माने तो मुझे और इन्हें अकेला छोड़ दें। जी जी ठीक है सर। जमाल साहब, वो आप इतनी रात को यहाँ आ गए, कुछ हुआ है क्या? सोचो सोचो और अंदाजा लगाओ। मतलब मुझे कोई रीजन तो नजर नहीं आ रहा। मैं एक छोटा सा घर छोड़कर इतने बड़े घर में आकर बैठ गया, आपको मालूम है? नहीं मालूम था। आप जानती हैं मैंने ये कैसे किया? बहुत मेहनत की होगी आपने। किसी पर एतमाद ना करते हुए सिर्फ खुद पर भरोसा किया। मेरा आपके बारे में ख्याल बदल गया है। गुज़िश्ता अरसे में मैं इतना गलत कभी नहीं हुआ। आप तो हकीकत में झूठ बोलने में काफी अच्छी हैं, या फिर आपने ये चंद दिनों में सीख लिया है? जमाल साहब, मैं कुछ समझी नहीं आपकी। आपका और कैनान बरान का क्या मामला है फातोश साहिबा? पिछली दफा जब आए थे तो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो आज आने की क्या वजह है? वजह इंपॉर्टेंट नहीं, मैं यहाँ हूँ ये बात इंपॉर्टेंट है। लगता है आप पर कत्ल का इल्जाम लगने से आपके फैसले पर असर डाला है। तो हम कब तक यूं बैठे रहेंगे बगैर कुछ कहे? जमाल साहब, झूठ बोला मैंने आपसे और उसके लिए आई एम सॉरी। मैं केनान साहब को जानती हूँ। आपके यहाँ काम शुरू करने से पहले, यानी तकरीबन 2 साल पहले, मैं एक क्लब में वेट्रेस थी। वही क्लब जिसमें हम गए थे। केनान साहब से वहां मुलाकात हुई। वो मुझे सिर्फ एक वेट्रेस की हैसियत से ही जानते हैं। चुप क्यों हैं आप? ये सब बातें आपको कहने में कैसी लग रही हैं फातोश साहिबा? क्या आप वो मानेंगी जो आप कह रही हैं? जमाल साहब, मुझे पता है कि मैंने ये बात अपनी सीवी में जानबूझकर नहीं लिखी। आप सही बोल रहे हैं, पता नहीं शायद लिख देनी चाहिए थी। मगर मुझे लगा कि हो सकता है कि जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उसके लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए बात नहीं बताई किसी को। जब मैंने आपसे पूछा कि आप केनान बरान को जानती हैं, तो आपने झूठ क्यों बोला? आप सच भी तो कह सकती थी। खौफ से, क्योंकि मैं पहले ये बात छुपा चुकी थी। मुझे लगा कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और फिर आप मुझे फायर कर देंगे गुस्से में। आप इतनी डरती क्यों हैं? आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सबसे आगे थी। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी काम के लिए अहल हैं। जमाल साहब, मैं 2 सालों से मेहनत कर रही हूँ ताकि आपके यहाँ काम कर सकूं। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ और मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है। कहीं दोबारा नाकाम ना हो जाऊं। जब हमने पहली बार उनसे क्लब में मुलाकात की तो केनान और उसके दोस्त आपको जानने के आसार नहीं दिखा रहे थे। क्या आपने उनसे कोई मुआहदा किया था? नहीं नहीं नहीं, कोई डील नहीं है। मतलब जो कुछ भी हुआ वो खुद से ही हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि मैं ये छुपा रही हूँ तो उन्होंने मेरा साथ दे दिया। तो केनान आपसे क्या चाहता था? आप क्यों गई उसके पास? केनान साहब ने मुझे इनवाइट किया था। वो चाहता क्या था?
आपके बारे में पूछना था उन्हें कि आप हैं कौन। मैंने कहा कि वो आपसे खुद ही बात कर लें अगर वो आपको जानना चाहते हैं। वैसे मेरा इरादा ये था कि सुबह आपको सब बता दूंगी, मगर आप पहले ही आ गए मेरे घर। जमाल साहब, आपने मुझे हायर किया मगर कभी भी भरोसा नहीं किया मुझ पे। पीछा करवाया मेरा। केनान साहब को मैं जानती हूँ, इससे शायद मुकम्मल तौर पे आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरा मतलब मैं सुबह अपना इस्तीफा जमा करवा दूंगी। अब बताएं, आपको मेरा इस्तीफा चाहिए कि नहीं? कल ड्राइवर आपको 1 घंटा पहले घर से ले जाएगा। मैं कल आपके मुस्तकबिल के बारे में आपको बता भी दूंगा। गुड नाइट जमाल साहब। आपके लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं कि कुछ पी सके? मैं लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करता, और वैसे भी मैं आपको अभी इतना जानता नहीं। जिन लोगों पर मैं अभी भरोसा करता हूँ उन पर भरोसा करने में मुझे बहुत वक्त लगा। उनमें से बहुत सौ पर मैं अभी भी पूरा एतमाद नहीं करता। ठीक है, तो आप जो भी कहना चाहती हैं कह दें, क्योंकि आप ये भी जानती हैं कि मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा। वो खुफिया ताकतें जिनका आपने जिक्र किया था, क्या वो सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं, या फिर आप जमाल अकूर के लिए काम कर रही हैं? अगर मैं जमाल अकूर के लिए काम कर रही होती तो मेरा क्या मकसद होता? मुझे क्या पता, हो सकता है ये सारी बातें करके आपका मकसद मेरी जिंदगी में दाखिल होना हो। मैं आपके साथ कोई ताल्लुकात बढ़ाना नहीं चाहती केनान साहब। मेरी मर्जी के बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं है। क्या बात है, मुझे बाइतमात लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा है। मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ करूं। अच्छा ठीक है, बस यूं ही समझ ले कि हमारा दुश्मन एक ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखते हैं। तो फिर जमाल अकूर के बारे में जो कुछ भी जानना है वो इसमें मौजूद है। मैं आपको ये दे नहीं सकती, ये आपको यही देखना होगा।